प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें। आज जो बातें बाइबल से होगा, बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ इसलिए कि परमेश्वर आपसे आज बात करें। मैं कुछ दिन पहले जो पीछे आप लाइट देख रहे हैं, ये लाइट को मैं लेने के लिए दुकान पर गया था और जब लाइट को लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि सब जगह अलग अलग प्राइस बता रहे हैं। सब जगह मुझे लाइट चाहिए और मुझे लाइट लेना है, और लाइट लेना है तो सबका रेट अलग क्यों? किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल किया कि कौन सा अच्छा है, कौन सा सस्ता में अच्छा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। हम लोग के जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। क्या आप जिस जगह पे इस पृथ्वी में आप आए हैं, आप जहाँ जन्म लिए हैं, जो शिक्षा मिल रही है, जो बातें आप सुन रहे हैं, क्या वो सही है? मनुष्य का जो विधि नियम बताया जा रहा है, आपको जो सिखाया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या आप सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या आप सच्चाई को जाने हैं? या फिर ऐसे ही कि जैसे मैं जहाँ पैदा हुआ, मैं जहाँ जन्म लिया हूँ, जो है वही सही है? ये तो हो नहीं सकता। मतलब मैंने जो लाइट के लिए एक छोटा सा लाइट है, उसको मैंने सर्च करके लिया कि जहाँ बेस्ट मिलेगा, जहाँ अच्छा मिलेगा। ठीक वैसे ही आप इस परमेश्वर को, जिसने आपको, हमको, संसार को, हर एक चीज़ों को, जो एक ही है, जो परमेश्वर होता है, उसी ने सब कुछ रचा है, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी के द्वारा सब कुछ तैयार हुआ है। वो कौन है? क्या आपने कभी सर्च किया? कभी आपने जांचा? कभी आपने परख के देखा कि कौन है वो परमेश्वर? जांच पड़ताल करके मैंने एक लाइट के लिए पूरा जांच पड़ताल किया। मैंने एक छोटे से लाइट को पूरा चेक किया और फिर जाके जो बेस्ट था मैंने उसको ले लिया, जो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक वैसे ही जब आपके आत्मा के लिए, आपके जीवन के लिए जो सबसे बेस्ट है, आप उसे क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? जो शिक्षा आपको मिल रहा है, जो आपको बताया जा रहा, सिखाया जा रहा है, क्या वो सही है? आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्या वो सही है? मैं शुरू से ही, जन्म से ही क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो असली में जब जन्म हुआ वो मेरा 3 नवंबर 2013 को हुआ। ये इसलिए क्योंकि बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो आप सोचिए कि आप ऐसे ही कोई सामान, वस्तु, कोई चीज़ नहीं लेते, तो एक परमेश्वर को जब आप जांचते हैं, जब एक परमेश्वर की खोज करते हैं, सत्य क्या है, सत्य की खोज करते हैं, उसे ढूंढते हैं और उसके खोज में लगे रहते हैं, तो जो आपको लगता है कि जहाँ सच्चाई है, जहाँ पे आत्मा की शांति है, जहाँ चमत्कार है, जहाँ परमेश्वर मेरे दुखों को जानता है, पीड़ाओं को जानता है, परेशानी को जानता है, मेरा प्रार्थना से वो मेरा उत्तर देता है, मेरा प्रार्थना को वो सुनता है, मेरे दुखों को वो देख के वो दुख को आनंद में बदलता है, क्या वो परमेश्वर है? क्या वो हम जिसकी आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उसको नाम को पुकार रहे हैं, क्या वो मेरी प्रार्थना को सुनता है? तो मैं तो शुरू से ही क्रिश्चियन था, लेकिन मैं सिर्फ जाता था चर्च, मतलब वो एक नाम का, क्योंकि मैं जन्म लिया हूँ क्रिश्चियन में, इसीलिए वो सिखाया गया है कि ये करना है। लेकिन अब तक मैं उस बाइबल के वचन के अनुसार सत्य को ना जाना था, ना उसके अनुसार चलता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय अंदर नहीं आया। और जिस दिन से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन से परमेश्वर का भय आया, परमेश्वर का प्रेम आ गया, दया, नम्रता से भर गए, प्रेम से भर गए, और बाइबल ज़्यादा प्रार्थना करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने उस यीशु मसीह को जाना। उस प्रभु का अनुग्रह हुआ मुझ पापी पर कि उसने मेरे आँखों को खोला। क्यों? क्योंकि मैं उस खोज में लगा था कि वो कौन है जो मेरे को शांति देगा, कौन है मेरे को दुख में, जो इतना तकलीफ़ है, अकेलापन में, यीशु ही एक जो है शांति दिया, और उसी ने हमसे बातें किया। मैं शुरू से क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन हो के भी मैं सच्चाई को 3 नवंबर 2013 को परमेश्वर का आत्मा जब मिला, उस सच्चाई को जाना, क्योंकि मैं खोज कर रहा था, मैं अपने शांति की खोज कर रहा था। क्रिश्चियन तो था, सब ने कहा कि यीशु मसीह में शांति है, सब कुछ है, लेकिन मैं खोज कर रहा था कि मेरे को शांति कहाँ से मिलेगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था उस शांति को पाने के लिए। लोग चले जाते हैं कहीं भी शांति पाने के लिए, थोड़ा सा घूम के, फिर के, एंटरटेनमेंट करके, लेकिन वो शांति नहीं है, वो पल भर का शांति।
और फिर किसी ने मुझे बताया यीशु मसीह ही वो शांति दे सकता है। तो मैं क्रिश्चियन हो के भी नहीं जानता था, लेकिन 3 नवंबर को परमेश्वर का आत्मा जब मिला, पवित्र आत्मा मिला, उसी दिन वो चीज़ को मैंने जाना और वो मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। मैंने सर्च करना स्टार्ट किया था कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, शांति के लिए। क्रिश्चियन होके भी मैं खोजना स्टार्ट किया और परमेश्वर का आत्मा ने मुझ पापी पर दया किया और वो शांति को दिया। लोग बीमार पड़े हुए हैं, मरने की स्थिति में हैं, तो परमेश्वर की खोज करते हैं और उस परमेश्वर को पुकारते हैं, दुहाई देते हैं टूटे हुए मन से। यीशु उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसे दर्शन देता है, उससे बातें करता है, चंगाई करता है, चमत्कार दिखाता। इसीलिए लोग यीशु के पीछे चल जाते हैं और अपना मन यीशु की ओर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखे हैं उस मिरेकल को, उस चमत्कार को, और इसीलिए लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं। इस संसार को बचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया, लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए, श्राप से छुटकारा देने के लिए, कर्ज से, बीमारी से, हर एक पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। इसीलिए आज जो कोई विश्वास करता है वो उसके पापों को क्षमा करता है और यीशु का लहू पाप क्षमा करता है और उसे शांति देना स्टार्ट करता है। आप चाहते कि इस पृथ्वी से होने के बाद आप स्वर्ग में उस परमेश्वर के पास जाएं, उस यीशु के पास जाएं। तो बाइबल हमें क्या कहता है, ये वचन से आप सुनिएगा। आप सत्य की खोज करें। आज वो सत्य की खोज में लगेंगे तो ज़रूर यीशु आपको मिलेंगे। चाहे आप कोई भी जाति से हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई इससे प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ों ने नहीं कहता, बल्कि वो तो सारे मानव जाति के लिए इस पृथ्वी में आया और वो जीवित है, आज भी जीवित है, क्योंकि क्रूस पर मर के 3 दिन बाद जी उठने वाला पवित्र सिर्फ यीशु। और उसी का वचन हमें आज क्या कहता है, भजन संहिता 15 का 1 से लेकर पढ़ता हूँ 5 तक, इसे ध्यान से सुनिएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो यहाँ भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में, मतलब परमेश्वर के भवन में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर, उस पर्वत पर, उस स्वर्ग में, उस जगह पर, पवित्र जगह पर कौन रहेगा। तो आइए हम लोग सुनते कौन वहाँ बसने पाएगा। 2 में लिखता है, वह जो खराई से चलता है, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। कुछ ऐसे हैं कि जो खराई से चलने के बारे वचन कहता है, तो खराई का मतलब ये हुआ कि आप ईमानदारी और सच्चाई से कोई गलत चीज़ों का सहारा नहीं। जैसे सरकार ने नियम निकाला कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आप अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं तो आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। तो इस जगह पे कुछ लोगों ने गलत तरीके से सर्टिफिकेट बना के, झूठ का सहारा लेके, पैसे दे के इन चीज़ों का सर्टिफिकेट बना लिया। और भी कितने सारे चीज़ों का सर्टिफिकेट, कोई स्कूल का, कॉलेज का, कोई नौकरी के लिए बहुत तरीके का गलत सहारा लेके, घूस दे के, सर्टिफिकेट बना के, ये सारी चीज़ें खराई नहीं हुआ। अगर आप प्रभु में हैं तो पूरा पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ चलेंगे, ये हुआ खराई। और लिखता है कि जो खराई से चलता है और धर्म के काम, प्रभु की सेवकाई के लिए धर्म के काम करना, प्रभु के चर्च भवन बनाने में काम करना, चर्च में चेयर सजाना, प्रभु के वचन का प्रचार करना, लोगों को यीशु मसीह के बारे बताना, बाइबल देना, ये तरह के धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। जैसे आपने सुना कि खराई चलना मतलब पूरा ईमानदारी के साथ, जो हृदय से, मुंह से सिर्फ नहीं सच, यहाँ लिखा है वो हृदय से, दिल से, पूरे मन से वो सच्चाई बोलेगा, तो वही जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। फिर एक और पॉइंट, जो अपना मुंह से कभी किसी का बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता। मैं ये बात बता रहा हूँ, जो लोग स्वर्ग में उस परमेश्वर के पर्वत के सिंहासन में, पवित्र पर्वत में रहेंगे, उस परमेश्वर जहाँ पे सिंहासन है, उस जगह, उस पवित्र जगह पर रहने के लिए कौन उस तंबू में रहेगा और पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, उसके बारे, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, मतलब अपनी मुंह से निंदा किसी का नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता।
एक तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे दूसरों की निंदा करना, यहाँ खुद का भी लोग निंदा करते हैं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, ये कभी ना कहें अपने आप को भी, क्योंकि आप अपने नहीं हैं, आपको यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया है। तो इसीलिए जीभ में चौकसी करना चाहिए, क्योंकि लिखा है जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता। मतलब बुराई क्या, मुँह से ही। तो यहाँ ना मित्र की, ना अपने दोस्त की, ना किसी की बुराई नहीं करेगा, ना अपना निंदा करेगा और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। मतलब बोलता भी नहीं है और वैसा चीज़ें सुनता नहीं है और बात को काटता। तो आपके साथ भी कोई लोग बुरी बुरी चुगली करना या किसी का बुराई करते हैं तो आप उस समय उसे रोकिए। यीशु मसीह भी गुनाह अपराध होते हुए भी, उस व्यक्ति का पाप होते हुए भी यीशु मसीह ने उस पाप को प्रकट नहीं किया, लेकिन बोला कि मन फिराओ। वो पापियों को बुलाने आया कि मन फिराओ। पापिनी स्त्री और क्रूस पर जो डाकू जो थे, कभी उसको नहीं बोला तुमने ये गलत काम किया, बस उसने मन फिराया और फिर उन लोगों को यीशु ने कहा कि जा फिर पाप मत करना और इस पाप से बचे रहो। ये बातों को कहता था, उस पर दोष लगाने नहीं आया। यीशु दोष लगाने नहीं आया बल्कि अनंत जीवन देने आया। तो हम भी ऐसा बातें ना बोल के और ऐसा बातें ना सुने। अगर होता है, हुआ है तो पछताप करें, माफ़ी मांगे हृदय से, मन से, यीशु ज़रूर माफ़ करेंगे। फिर उसके बाद अपने पड़ोसी की भी निंदा नहीं सुनता। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े। तो वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है, तुच्छ है और जो यहोवा के डरवयों का आदर करता। परमेश्वर का जो डर मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो उसका आदर करना, जैसे वचन कहते हैं प्रभु के लोगों का दुगना आदर देना। ठीक फिर वैसे ही लिखता है जो शपथ खाकर नहीं बदलता। अगर आपने कोई चीज़ का शपथ खाया कि मैं ये काम करूँगा, मैंने उसे वादा किया है, मैंने उसे बोला है कि मैं इस चीज़ को करूँगा, तो हानि भी उठाना पड़े तो वो काम को कीजिए। मैं ये इन चीज़ों को जो बता रहा हूँ वो वैसे लोग हैं जो पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे, उस स्वर्ग में उस परमेश्वर की जगह पे बसने पाएंगे। हमें जो मुँह से बोलते हैं उसे पूरा करने में चौकसी रखना चाहिए। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, मतलब सूद नहीं लेता, जो अपना पैसा भी अगर देता है, उधार देता है, वचन भी कहता है कि तुम दूसरों से उधार कभी नहीं लोगे बल्कि तुम दूसरों को उधार दोगे। आप समझ रहे, परमेश्वर आपको पूंछ नहीं जबकि सर ठहराता है। तो आप दूसरों को उधार देंगे, लेकिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाना या आपको किसी से मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप समझिए, ये परमेश्वर का एक आशीष होता है कि आप दूसरों को दे पा रहे हैं, इतना आपके पास है। और जब आप देते हैं तो कभी किसी से सूद मत लीजिए, इतना दिन हो गया तो सूद लेंगे, ये भी नहीं लेना है, ब्याज नहीं लेना है। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, हमें नहीं देना है। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। निर्दोष जो बेगुनाह है, जिसने कुछ गलत नहीं किया, आप उसको गलत साबित करने के लिए घूस मत लीजिए, या उसका मदद कर रहे हैं, आपका दोस्त है बोल के उसका सहायता करने के लिए किसी को बेगुनाह को गुनहगार मत बनाइए। और ऐसा घूस भी मत लीजिए, चाहे पैसा, संपत्ति या किसी चीज़ का लालच करके न्याय को मत बिगाड़िए। और वो गलत है तो उसे आप सही मत कीजिए, और जो सही है उसको भी आप गलत मत कीजिए। ये चीज़ परमेश्वर हमें सिखाता है। और घूस नहीं लेना है। घूस इसलिए लेते हैं और देते हैं कि मेरा काम बन जाएगा, और घूस ले रहे हैं लालच से, ये भी सही नहीं है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। सोचिए, ऐसे ऐसे चाल चलने वाले लोग जो पाप और बुराई से अलग रह रहे हैं, वो कभी नहीं डगमगाएंगे, और वही हैं जो पर्वत पर, उस पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। ये परमेश्वर का आशीष है। और इसी तरीके का एक वचन और भी है, यशायाह 33 का 15-16, जिसमें कहता है, यशायाह 33 का 15 और 16, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है, वहीं ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। मतलब जो धर्म से चलता है, अच्छा सीधा बात बोलता है, टेढ़ा बात नहीं करता है, और जो गलत काम, जो गलत लाभ, जो गलत काम करते हैं, लालच करते हैं, उसे ऐसे गलत काम से वो घृणा करता है और घूस नहीं लेता, और जो खून की बात, मर्डर, हत्या, ये सब की बात सुनने से अपना कान बंद करता है और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है,
वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। 16 में वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रभु में बढ़ें, आत्मिक रूप से बढ़ें और आपके परिवार भी बढ़ें और बाइबल पढ़ने में ज़्यादा समय दीजिए, प्रार्थना में ज़्यादा समय दीजिए और उस परमेश्वर की खोज कीजिए, सत्य की खोज कीजिए। क्या आपने सच्चाई को जाना? शायद आप जो बाइबल को पढ़ते होंगे, आपका सोच विचार से शायद मैच नहीं करता होगा, लेकिन आप अपने सोचों को साइड रखिए, अपने विचारों को साइड रखिए। ये पवित्र वचन, ये पवित्र बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लाइए। शायद आपको कष्ट होगा इस वचन पे चलने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। और विश्वास कीजिए, प्रभु आपके साथ है और वो हमें ना छोड़ा है ना त्यागा है। आप बस पुकार रहे हैं उसे, तो वो आपको मिलेंगे। इसीलिए जो प्रभु को पुकारेगा वो लज्जित नहीं होगा, उसका मुंह काला नहीं होगा। इसलिए विश्वास करके यीशु का नाम लीजिए और इन पापों से, इन बुराइयों से जो बोलते हैं, सुनते हैं, इनसे बचिए और अच्छे काम कीजिए जो प्रभु को पसंद है। और हर एक कामों की प्रतीति करना नहीं, लेकिन परखो कि कौन अच्छा काम है, उसके अनुसार करो जो प्रभु को भाता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आशीष पाया होगा और अपने को उस स्वर्ग पे ले जाने के लिए तैयारी इस पृथ्वी में करेंगे, पवित्र बनेंगे और परमेश्वर का भय आपके जीवन में आए, ताकि आप पाप और बुराई से अलग रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वीडियो के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड।